दक्ष बनाए, उनको प्रजापति बना दिया। प्रजापति यानी पद। पद एक बहुत बड़ा होता है, इंद्र से भी बड़ा पद है। इनको जब प्रजापति नायक बना दिया तो इन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग ली, सब देवताओं को बुलाया और सबसे कहा कि आओ भैया, सब लोग सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बनाएंगे, बांधेंगे। सबको एकत्रित करके उसमें इंद्र देवता, वरुण देवता, सारे देवता पधारे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी देवता लोग आए और दक्ष प्रजापति भी उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किए कि प्रवेश करते ही महाराज सबने जयकारा लगाया, दक्ष प्रजापति की जय हो। सबने जयकारा लगाया। अब दक्ष प्रजापति की भी दृष्टि चारों तरफ जाने लगी, देखा सब लगा रहे हैं पर 3 देवता बैठे हैं, तो शांत बैठे हैं, इन्होंने तो लगाया ही नहीं। तो 3 देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो मन में विचार किया कि विष्णु भगवान तो मेरे इष्ट हैं, मेरे नारायण हैं, लेकिन ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ, लेकिन ये शंकर तो मेरा ही दामाद है और दामाद तो पुत्रवत होता है, इसको तो कम से कम मेरा सम्मान करना था। तो क्रोध भर गया और जैसे ही क्रोध भरा मारा तो आपने देखा होगा सभा में सभापति पहले नहीं बोलते, मंच के मंचा सीन जो होते हैं ना, मंच को जो संबोधित करने वाले हैं उनको पहले बोलना पड़ता है। तो लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति आए उस मंच पर तो सबसे पहले ही बोल पड़े, सुनो भैया, क्या कि श्रीयताम ब्रह्म ऋषयो मैं सहदेव सहाग्नय। श्रीयताम ब्रह्म ऋषयो, ए ऋषि मुनि महात्मा हो, सभी देवता हो, सुनो हमारी बात। तो सब देवता चकरा गए, आपस में बोले भाई कुछ नया बोलने वाले होंगे इसलिए उन्होंने बोला है। तो क्या बात है महाराज, बताओ। बोले यदि इस शब्द सभा में कोई शब्द सभा हो और उस शब्द सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा का आनंद किरकिरा हो जाता है। आपस में बोले भाई इस सभा में असभ्य कौन है? अरे इधर उधर मत देखो, ये मेरे सामने बैठा ये शंकर, इसको देखो। अयम तु लोकपालानाम यशग्नो नृपत्रपः। हम लोकपालक, जो हम लोकपालक हैं, हमारी ये धूमिल कर रहा है। अच्छा, इसका भेष देखा है तुमने? गले में सर्प है, बीछू लटके हैं कानों में, मृग छाला पहने हैं, चिता का भस्म लगाने वाला, चिता भस्म स्नान, चिता का तो पाउडर लगाता है। इसका ना कोई रूप है ना रंग है, मुंडों की माला पहने हैं। ये क्या है इसका वेशभूषा? तो सभी बोले कि ये तो आपके दामाद है। अरे दामाद है तो क्या हुआ, मैं सत्य कहने से कभी नहीं मुकुरता, सच है जो सच है। तो दूसरे देवताओं ने कहा कि महाराज जब ऐसी बात है तो फिर आपने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ क्यों किया? नहीं करना था अपनी बेटी का विवाह? अरे मैं थोड़ी करना चाहता था, तो वो तो मेरे पिता ब्रह्मा की बुद्धि सठियाई गई, इसलिए इनके कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। अच्छा, तो अब कुछ देवता भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा के पास जाकर के बोले, नारद जी भी पास में बैठे थे। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ प्रणाम। कहो देवर्षि कैसे आए? बोले समाधि लग रही है। बोले हाँ, कुछ यहाँ पता चल रहा है आपको क्या हो रहा है सभा में? हमें तो नहीं पता।
नहीं पता तो हम बता देते हैं ना। बोले बताओ। बोले आपको गालियां दी जा रही हैं। क्या कह रहे हैं? चिता भस्म स्नानम, और गले में सर्फ डाल के फिरता है। भोले बाबा ने कहा तो क्या गलत कह रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं। विद्वान लोग हाथ जोड़ करके बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और ससुर जी थोड़ा क्रोध में बोल रहे हैं, तो क्या अंतर होगा? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नारद जी ने विचार किया, ये तो पक्के भोले हैं, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब तो नंदी भृंगी श्रृंगी को थोड़ा बुरा लगा। वो खड़े हो गए, हे महाराज, हम आपकी सभा में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे भोले बाबा से आप ऐसी उठपटांग बोलोगे? लेकिन पास में खड़े थे भृगु महाराज। भृगु जी ने कहा कि सुनो नंदी, ये उन ससुर दामाद का फैसला है, आप बाहर वाले क्यों बीच में ही अपनी टांग को अड़ाते हो? चलो हटो यहां से। शांत बैठ गए महाराज। लेकिन दक्ष प्रजापति तो बोलते ही रहे। इतना बोले कि श्राप दे दिया। मेरा श्राप है कि ज्या शंकर को यज्ञ में ही भाग नहीं दिया जाएगा। जब यह श्राप दे दिया, मेरा श्राप है कि जितने भी शंकर के गण हैं ये सब पाखंडी हो जाएं। अब तो नंदी बाबा भी खड़े हो गए। मेरा भी श्राप है कि तेरे जैसे चाटपार ब्राह्मण भी भिक्षा वृत्ति मांगे। श्राप पर श्राप होने लगा। भगवान नारायण ने कहा, भैया ये श्राप समारोह है कि सभा समारोह है? ये सभा समारोह चल रही है, ये श्राप समारोह बना दिया आपने। चलो अपने अपने घर को जाओ। अपने अपने लोक के लिए चले गए। जैसे ही गए धाम के लिए, अब दक्ष प्रजापति ने घोषणा कर दी कि कोई यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ होगा तो शंकर को नहीं बुलाया जाएगा। तो अब यज्ञ कौन करे? सबने यज्ञ ही बंद कर दी महाराज, क्योंकि आजकल ससुर दामाद में दोनों में बिगड़ गई है। तो कौन यज्ञ करे? यज्ञ नहीं किया जाएगा। समय बीतता गया तो सभी ऋषियों ने कहा, महाराज आप ही करो। भृगु महाराज ने कहा, भैया आप क्यों नहीं करते? बोले करेंगे। कहां पर? हरिद्वार में कनखल पर, कनखल है वहां करेंगे। बोले तो ठीक है चलो। वहां पर बढ़िया यज्ञ की तैयारी भई। सबको पत्रिका भेजी, ब्रह्म लोक के लिए, विष्णु लोक के लिए, ये इंद्र लोक के लिए, वरुण, नाग, यक्षर, किन्नर, गंधर्व सबके लिए पत्रिका भेजी। पर भोले बाबा का ध्यान भी नहीं रखा। जब ध्यान नहीं रखा तो महाराज नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, भैया सबकी पत्रिका हो गई? बोले सबकी हो गई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक रह गया है। कौन रह गया है? आपकी प्रिय पुत्री सती। सती का नाम लिया तो आंखें लाल हो गई। हे नारद, भाग जाओ यहाँ से, उसका नाम यहाँ मत लेना। मैंने पहले ही कह रखा है, जो शंकर को बुलाएगा उसका यज्ञ कभी सफल नहीं होने देंगे। अब तो महाराज भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने विचार किया, जब पत्रिका नहीं गई तो क्या हुआ? पत्रकार तो जाएगा।